वांग डोंग कुछ पल तक जमीन पर लेटा रहा। उसके सीने में तेज दर्द उठ रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्रथम रिंग वाला आत्मागुरु उसे इस तरह दबा देगा। वह दांत भींचकर बोला, मैं हार गया। तुमने उसकी आंखों में कुछ क्षण तक देखा, फिर धीरे से पीछे हट गए और शरीर का नियंत्रण वापस हो युहाओ को सौंप दिया। हो युहाओ ने घबराकर पूछा, मियाओ भाई, कहीं मैंने उसे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा दी? तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी नहीं। कुछ देर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तियानमिंग बिंगचान ने भी हंसते हुए कहा, असल में उसकी हार का कारण तुम्हारी ताकत नहीं, उसका घमंड था। अगर वह शुरू से पूरी ताकत लगाता तो इतनी आसानी से नहीं हारता। हो युहाओ ने सहमति में सिर हिलाया। उधर वांग डोंग धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया था। उसने हो युहाओ की ओर देखा और कहा, तुम सच में अजीब इंसान हो। अभी कुछ देर पहले तक तुम बिल्कुल अलग थे और लड़ाई शुरू होते ही जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बन गए। हो युहाओ यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वांग डोंग ने कुछ नहीं कहा। मानसिक समुद्र में तियानमिंग बिंगचान जोर से हंस पड़ा। मियाओ लड़के, तुम्हारी पहली लड़ाई तो कमाल की रही। अब से शायद वह तुमसे बेवजह पंगा नहीं लेगा। तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह लड़ाई जीतना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं सिर्फ अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। अब कम से कम यह तो साफ हो गया कि मेरा मार्शल सोल और आत्मा कौशल कितने प्रभावी हैं। हो युहाओ ने उत्सुक होकर पूछा, मियाओ भाई, आपका मार्शल सोल आखिर है क्या? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी मैं भी पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य मार्शल सोल नहीं है। और जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, इसके असली रहस्य भी सामने आते जाएंगे। उसी समय हो युहाओ को अचानक जिंगयान दान की याद आई। उसने जल्दी से अपनी जेब से छोटी जेड की शीशी निकाली। मियाओ भाई, क्या मैं अभी इसे खा लूं? तुमने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यही सही समय है। दवा का पूरा प्रभाव तभी मिलेगा जब तुम इसे अभी लेकर ध्यान लगाओगे। हो युहाओ ने बिना देर किए दवा अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे उतरी, एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसकी नसें, हड्डियां और मांसपेशियां गर्म होने लगीं। उसे लगा मानो पूरा शरीर आग में तप रहा हो। लेकिन वह दर्द सहते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। तुमने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान भटकने मत देना। अपनी आत्मा शक्ति को श्वेनथेन तकनीक के मार्ग पर लगातार चलाते रहो। हो युहाओ ने वैसा ही किया। धीरे धीरे दवा की शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगी। उसकी त्वचा से काले रंग की अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। पूरा कमरा तीखी गंध से भर गया। वांग डोंग, जो अभी अभी लेटा था, अचानक उठ बैठा। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? उसकी नजर तुरंत हो युहाओ पर पड़ी। वह हैरान रह गया। हो युहाओ के पूरे शरीर से काली अशुद्धियां निकल रही थीं और उसके चारों ओर गर्म भाप उठ रही थी। वांग डोंग समझ गया कि वह कोई दुर्लभ औषधि का प्रभाव झेल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की खोल दी ताकि कमरे की हवा बदल सके। वह दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस लड़के के पास सच में बहुत सारे रहस्य हैं। हो युहाओ पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। जिंगयान दान की औषधीय शक्ति उसके शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। गर्म ऊर्जा उसकी नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को बार बार शुद्ध कर रही थी। हर चक्र के साथ उसके शरीर से काली अशुद्धियों की एक और परत बाहर निकल जाती। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने और काली अशुद्धियों से ढक गया। मानसिक समुद्र में तियानमिंग बिंगचान संतोष से बोला, युहाओ, यह दवा सचमुच बेहतरीन है। तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा में अच्छा खासा सुधार हो रहा है। तुमने भी ध्यान से उसकी स्थिति का निरीक्षण किया। तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा शक्ति पहले से कहीं अधिक सहज गति से बह रही है। जिन स्थानों पर पहले रुकावट आती थी, वे अब लगभग पूरी तरह खुल चुके थे।
तुमने मुस्कुराते हुए कहा, यही वजह थी कि मैं चाहता था तुम फैन यू के शिष्य बनो। अगर यह दवा नहीं मिलती तो तुम्हें अपनी प्रतिभा सुधारने में कई साल लग जाते। हो युहाओं ने आंखें बंद रखते हुए धीरे से कहा, मियाओ भाई, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने तुरंत उसे टोक दिया, धन्यवाद बाद में देना, पहले ध्यान पूरा करो, अभी दवा का असर खत्म नहीं हुआ है। हो युहाओं ने फिर से पूरी एकाग्रता के साथ साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग पूरी रात बीतने के बाद उसके शरीर से निकलने वाली काली अशुद्धियां कम होने लगीं। आखिरकार उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पहले से कई गुना हल्का हो गया हो। हर सांस के साथ उसका शरीर ऊर्जा से भर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। कमाल, इतना हल्का शरीर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तियानमेन हंस पड़ा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हारे पास श्वेनशुई दान और शेंगहुन दान भी आने वाले हैं। उनके बाद तुम्हारी प्रतिभा और भी बढ़ जाएगी। हो युहाओं की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसी समय बिस्तर पर बैठे वांग डोंग ने धीरे से आंखें खोली। वह पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया था। कमरे में फैली गर्मी और दवा की गंध ने उसकी नींद कई बार तोड़ी थी। उसने हो युहाओं को देखा और पूछा, तुम पूरी रात साधना कर रहे थे? हो युहाओं ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ। वांग डोंग ने गहरी सांस ली। तुम सच में पागल हो। मैंने आज तक किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। इतना कहकर उसने अपने पास रखा धातु का एक छोटा सा गोल उपकरण निकाला। इधर आओ, अपनी आत्मा शक्ति इसमें डालो। हो युहाओं ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? वांग डोंग बोला, यह आत्मा शक्ति मापने वाला उपकरण है। देखते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी बढ़ी है। हो युहाओं ने उपकरण अपने हाथ में लिया और उसमें आत्मा शक्ति प्रवाहित की। कुछ क्षण बाद धातु के गोले पर हल्की रोशनी चमकी। धीरे धीरे एक अंक उभरकर सामने आया, 13.5। वांग डोंग की आंखें फटी रह गईं। 13 और आधा स्तर? कल तक तो तुम 11वें स्तर पर थे। हो युहाओ खुद भी अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक जिंगयान दान ने उसकी आत्मा शक्ति को 2.5 स्तर तक बढ़ा दिया। तियानमेन बिंगचान गर्व से हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था न कि यह दवा साधारण नहीं है। हो युहाओ खुशी से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं पहले से कहीं तेजी से मजबूत बन सकूंगा। वांग डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत सच में कमाल की है। लेकिन यह मत समझना कि अगली बार भी तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। हो युहाओ मुस्कुराया, अगर फिर लड़ाई हुई तो मैं भी पहले से ज्यादा मजबूत रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। कल तक जो दोनों दुश्मन थे, आज उनके बीच पहली बार दोस्ती की शुरुआत दिखाई देने लगी। सुबह की पहली घंटी बजते ही पूरा छात्रावास धीरे धीरे जागने लगा। हो युहाओं ने जल्दी से अपने कपड़े बदले। जिंगयान दान का प्रभाव अभी भी उसके शरीर में महसूस हो रहा था। हर सांस के साथ उसे लगता था कि उसकी आत्मा शक्ति पहले से कहीं अधिक सहजता से प्रवाहित हो रही है। वांग डोंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर पहली कक्षा में देर नहीं होगी। हो युहाओं ने सिर हिलाया और दोनों साथ साथ छात्रावास से बाहर निकल गए। रास्ते में कई नए छात्र उन्हें देख रहे थे। कल रात कमरे में हुई लड़ाई की खबर कुछ लोगों तक पहुंच चुकी थी। कई छात्र आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। वही लड़का है जिसने वांग डोंग से लड़ाई की थी। सुना है बिना मार्शल सोल इस्तेमाल किए जीत गया। सच में? वांग डोंग ने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। हो युहाओ भी चुपचाप उसके साथ चलता रहा। मानसिक समुद्र में तियानमेन बिंगचान हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारी पहली लड़ाई ने अच्छी खासी चर्चा पैदा कर दी है। तुमने शांत स्वर में कहा, जितनी कम चर्चा हो उतना अच्छा। अभी हमें ताकत चाहिए, प्रसिद्धि नहीं। हो युहाओ ने मन ही मन तुम्हारी बात से सहमति जताई। दोनों कैंटीन पहुंचे।
आज पहली बार हो युहाओं ने बिना झिझक भरपेट भोजन किया। कल तक वह हर सिक्के की चिंता करता था, लेकिन अब उसके पास फैन यू और झो यी का समर्थन था। खाना खत्म होने के बाद दोनों सीधे कक्षा में पहुंचे। कुछ ही देर बाद झो यी अंदर आईं। उन्होंने पूरी कक्षा पर एक नजर डाली। आज से असली प्रशिक्षण शुरू होगा। जो छात्र पीछे रहेंगे उन्हें मैं बिना किसी दया के बाहर कर दूंगी। यह सुनते ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। झो यी ने आदेश दिया, सभी मैदान में चलो। कुछ ही मिनटों में पूरी कक्षा प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गई। झो यी ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, आज का पहला अभ्यास दौड़। हर छात्र को 100 चक्कर पूरे करने होंगे। बीच में कोई नहीं रुकेगा। जो पीछे रह जाएगा उसे सजा मिलेगी। इतना सुनते ही कई छात्रों के चेहरे उतर गए, लेकिन हो युहाओं के चेहरे पर चिंता नहीं थी। मानसिक समुद्र में तुमने कहा, अब तुम्हारा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। जिंगयान दान ने तुम्हारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ा दी है। आज तुम आसानी से यह अभ्यास पूरा कर लोगे।